हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे हमारे चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 2। कल की वीडियो में जो मैंने सिर्फ पार्ट सेक्शन सी करवाया था ऑब्जेक्टिव का, उसको ध्यान से देखिए। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं उसमें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनको आप सोचते हैं कि सर एक ही लाइन में एक वर्ड में हम उसका आंसर दे देंगे, तो उनके एक्सप्लेनेशन हैं वहाँ, और उनके एक्सप्लेनेशन आपको करना ज़रूरी है। अब यहाँ आपको दो इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखे हैं, ए बी सी और पी क्यू आर। देखिए मैं डायग्राम बना लेता हूँ एक बार। ये कुछ डायग्राम इस तरह का बना हुआ है। नाम लिख लेते हैं, ए बी सी, ठीक है। पी क्यू आर, पी क्यू आर इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये एंगल 60 डिग्री, 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 ये एंगल 60 डिग्री। मुझे इस एंगल तक जाना है। ये एंगल मैं एक्स मान लेता हूँ, ये एंगल मैं वाई मान लेता हूँ, ये एंगल बी वर्टिकल अपोजिट वाई हो जाएगा। अब देखिए मुझे ये वाला एंगल जो दे रखा है, ये एंगल दे रखा है क्वेश्चन में 65, और इधर वाला एंगल दे रखा है मुझे 75। अब ये स्ट्रेट लाइन एंगल है, तो एंगल 1 नंबर लिख लेते हैं, इस एंगल को नंबर 2 लिख लेते हैं। तो बताइए एंगल 1 प्लस 60 प्लस 65, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री। तो 60 प्लस 65 125 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 1 की वैल्यू आ जाएगी 55 डिग्री। तो एंगल 1 तो 55 आ गया। अब देखिए दूसरा कि 75 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 60 प्लस 70 135 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 2 की वैल्यू आ जाएगी 45 डिग्री। इन दोनों वैल्यू के बाद एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल वाई, एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। एंगल 1 की वैल्यू 55, एंगल 2 की वैल्यू 45 प्लस एंगल वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। 55 प्लस 45 हो गया 100 प्लस एंगल वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल वाई की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 80 डिग्री, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। अब एंगल वाई अगर 80 डिग्री आ गया तो ये एंगल भी वाई 80 डिग्री होगा। तो अब ऊपर वाले इस छोटे से ट्रायंगल की तरफ ध्यान से देखिए, जिसमें मुझे इस एंगल एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें क्या होगा, एक एंगल तो आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल की वजह से 60 डिग्री मिला हुआ है, एक एंगल वाई है और एक एंगल एक्स है, तीनों का सम ट्रायंगल में 180 होगा। वाई की वैल्यू पुट कर देते हैं 80, तो 60 प्लस 80 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। 60 प्लस 80 हो गया 140 प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री हो गया, और एक्स की वैल्यू आ गई 40 डिग्री। इस तरह से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये अभी भी आएगा, ये 8 चैप्टर में 7 चैप्टर में फिर से आएगा, और ये अगले साल तो बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से आएगा। एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल्स आर 12, 15 एंड 20। लार्जेस्ट एंगल ऑफ द ट्राइंगल निकालना है। देखिए ट्राइंगल लिया एक ए बी सी, इसका एक एल्टीट्यूड ले लिया 12, एक एल्टीट्यूड ले लिया 15, और एक एल्टीट्यूड ले लिया इसका 20। एल्टीट्यूड है तो 90 डिग्री बनाएगा। एक आ गया डी पॉइंट पे, एक आ गया ई पॉइंट पे, एक आ गया एफ पॉइंट पे। अब मेरे को इस ट्रायंगल का एरिया बताइए। 1/2 बी सी बेस, मैं ये पूरी साइड ए ले लेता हूँ, ये पूरी साइड बी ले लेता हूँ, ये पूरी साइड सी ले लेता हूँ, ए बी सी। तो ए बेस के ऊपर हाइट आ रही है 12। बेस का नाम लिखने से अच्छा बेस का कोई अल्फ़ाबेट लिख देते हैं। 1/2 सेम ट्राइंगल है, दूसरा बेस हो गया बी, उस पे हाइट आ रही है 15, और 1/2 तीसरा ही बेस पे हाइट आ रही है 20। ठीक है, तो 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट, ट्राइंगल का एरिया तो इक्वल होगा। तो 1/2 सारी हाइट्स का रेशियो, वो एलसीएम ले लेते हैं, 12 का 15 का और 60 का एलसीएम ले लेते हैं, वो आ गया 60। और ए बी सी का कोई एलसीएम नहीं ले सकते, तो इसका कोई एक अल्फ़ाबेट ले लेते हैं। अब ये एरिया सारे ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल हो गया, कंप्लीट एलसीएम वाला एरिया है कंप्लीट ट्रायंगल का एरिया। तो हमने क्या किया, सारे एरिया को इसके इक्वल पुट कर दिया, मतलब 1/2 ए मल्टीप्लाई 12 इक्वल टू 1/2 के मल्टीप्लाई 60। 1/2 से 1/2 कैंसिल, 12 से 60 को कैंसिल किया 5 पे, तो ए इज इक्वल टू आ गया 5 के। ऐसे ही 1/2 बी इंटू 15,
इक्वल टू पुट किया 1/2 के मल्टीप्लाई 60, 1/2 से 1/2 कैंसिल किया, 15 4 ज़ा 60, तो b इज इक्वल टू आ गया 4k। ऐसे ही तीसरे वाले को इसके इक्वल पुट किया 1/2 c मल्टीप्लाई 20 इक्वल टू 1/2 k मल्टीप्लाई 60, 1/2 से 1/2 कैंसिल, 20 3 ज़ा 60, तो c इज इक्वल टू आ गया 3k। अब हमें ये पता है कि 5k का स्क्वायर 3k के स्क्वायर का सम प्लस 4k के स्क्वायर का सम करके देखें तो देखिए 5 का स्क्वायर 25k स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9k स्क्वायर, प्लस 4 का स्क्वायर 16k का स्क्वायर k स्क्वायर, 16 प्लस 9 25k स्क्वायर इक्वल टू 25k स्क्वायर। इसका मतलब 5k किसकी वैल्यू थी, a का स्क्वायर इक्वल टू b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर। ये क्या हो गया, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इसका मतलब हाइपोटेनस हमारी ए साइड है, बी और सी किसी को भी दे दीजिए, 90 डिग्री एंगल आ गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो इस ट्रायंगल का सबसे मैक्सिमम एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल का सबसे बड़ा एंगल कितने डिग्री का होता है, मैक्सिमम एंगल आ गया, मैक्स एंगल हमारा 90 डिग्री का आ गया। यही हमें निकालना था। अब आइए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपके पास कुछ इस तरह से, ये तीसरा डायग्राम, पी क्यू आर एस टी यू और एक ओ पॉइंट बीच में। देखिए ये एंगल ओ है बीच में, पी क्यू, ठीक है, आर एस टी यू। तो एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ओ इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल पी माइनस एंगल क्यू। एंगल ओ इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल पी प्लस एंगल क्यू। इस तरह से हम कर सकते हैं। ये हो गया हमारे पास किस ट्रायंगल से, ट्रायंगल पी क्यू ओ से। सिमिलरली लिख लीजिए कि इसी तरह से ट्रायंगल आर एस ओ, आर ओ एस या आर एस ओ जैसे भी होगा, वहाँ से एंगल ओ की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस एंगल आर प्लस एंगल एस। ऐसे ट्रायंगल टी यू ओ, टी यू ओ वाले ट्रायंगल से तीसरे ट्रायंगल से क्या आ जाएगा, सिमिलरली एंगल ओ इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल टी प्लस एंगल यू। अब ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन, ये तीसरी इक्वेशन, तीनों को ऐड कर दीजिए। एंगल ओ एंगल ओ एंगल ओ, यहाँ से नीचे से ऐड करें, तीन एंगल ओ हैं तो तीन एंगल ओ इज इक्वल टू 180 180 180 का सम 540 माइनस कॉमन एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर प्लस एंगल एस प्लस एंगल टी प्लस एंगल यू। ठीक है, देखिए एक तरफ मेरे पास इक्वेशन 1 से ये वाला एंगल ओ आया था, इक्वेशन 2 से ये वाला एंगल ओ आ गया, इक्वेशन 3 से मेरे पास ये वाला एंगल ओ आ गया। ये वाला एंगल और ये बाहर वाला एक्सटीरियर एंगल इक्वल होगा। यहाँ एक लाइन है तो यहाँ एक लाइन, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये दो लाइन है तो ये दो लाइन वाला एंगल इक्वल होगा। ये तीन लाइन है तो ये तीन लाइन वाला एंगल होगा। तो इसका मतलब ये अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं। तो ये कितने एंगल्स हो गए, 1 2 3, तो ट्रायंगल के अंदर 3 बाहर हो गए, टोटल 6 हो गए। यहाँ कितने एंगल हो गए, 3। यहाँ कितने एंगल हो गए, 6। तो 3 को 6 बनाने के लिए मैं 2 से इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ और 2 से मैं इसकी मल्टीप्लाई कर देता हूँ। एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर प्लस एंगल एस प्लस एंगल टी प्लस एंगल यू। देखिए 2 3 सा 6 एंगल हो, और कंप्लीट 6 एंगल हो एक सर्कल बना देता है। कंप्लीट 6 को मिलाएंगे तो सर्कल बन गया, मतलब 360 डिग्री एंगल बन गया। 2 की मल्टीप्लाई 540 से किया 1080, ठीक है, माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर प्लस एंगल एस प्लस एंगल टी प्लस एंगल यू। देखिए प्लस का 360 इधर जाके माइनस, ये माइनस वाला इधर आके प्लस, तो 2 इंटू में एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर प्लस एंगल एस प्लस एंगल टी प्लस एंगल यू इक्वल टू 1080 माइनस 360। 1080 में से 360 माइनस किया तो 720। 2 मल्टीप्लाई से इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर प्लस एंगल एस प्लस एंगल टी प्लस एंगल यू, तीनों एंगल का सम, 6 के 6 एंगल्स का सम निकालना था।
और 6 एंगल का सम इसको इससे काटा तो 360 हमारा आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन में मुझे एंगल पी से लेकर एंगल यू का सम निकालना था। 6 एंगल्स का सम 360 आ गया। थोड़ा ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, ठीक है। उसके बाद अगला करते हैं। ये देखिए जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये आपको यहाँ मिलेगा, यही क्वेश्चन नंबर 4 आपको यहाँ भी मिलेगा, और यही क्वेश्चन नंबर 4 आपको थोड़ा सा आगे चलें तो ये रहा डायग्राम HLP के अंदर पार्ट 2 के अंदर आपको यहाँ भी मिलेगा। बस यहाँ एक छोटा सा डिफरेंस है, यहाँ एंगल 40 डिग्री का दे रखा है, यहाँ एंगल आपके पास 30 डिग्री का दे रखा है, और यहाँ एंगल आपको 30 डिग्री का दे रखा है, ठीक है। तो एंगल 4 और 13 क्वेश्चन सेम है फिलहाल, और मैं बता देता हूँ कि वो अगला वाला भी बिल्कुल ईजी होगा आपके लिए। देखिए एक सेकंड, तो ये देखिए ये है ABC, ABC, जिसमें AB इज इक्वल टू AC साइड दे रखी है, तो एंगल B और एंगल C आपस में इक्वल हो गए। इसको मैं एंगल X नाम दूँ तो ये एंगल भी X हो गया। फिर यहाँ से कहीं एक लाइन जा रही है D पॉइंट पे, ये नहीं बताया कि वो हाफ है या मीडियन है क्या, कुछ नहीं। यहाँ से D पॉइंट ले लिया, ये आ गया किसी E पॉइंट तक ऐसे। अब मुझे AD इज इक्वल टू AE भी दे रखा है। जब ये दो साइड इक्वल है तो इनके अपोजिट वाला एंगल, अगर ये एंगल Y है तो ये एंगल Y हो गया। इस एंगल को मैं नाम दे देता हूँ Z एंगल, और ये वाला एंगल BAC मुझे 30 डिग्री दे रखा है। देख लीजिए एक बार, AB इज इक्वल टू AC, एंगल BAD 30 डिग्री दे रखा है, AD इज इक्वल टू AE दे रखा है। मुझे EDC निकालना है, EDC मुझे Z की वैल्यू निकालनी है। पहले देखिए ट्राइंगल EDC के अंदर ये वाला जो एंगल है ये इन दोनों का सम हो जाएगा, Y इज इक्वल टू Z प्लस X। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये एक्सटीरियर एंगल है। फिर देखिए दूसरी साइड ट्राइंगल BAD में ये कंप्लीट एंगल, ये जो कंप्लीट एंगल दिखाई दे रहा है ये इन दोनों का सम हो जाएगा। मतलब Y प्लस Z हमारे पास X प्लस 30 के इक्वल हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा? एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। अब एक बात बताइए, Y की वैल्यू में क्या लिख सकता हूँ? Z प्लस एक्स। Y की जगह Z प्लस एक्स रख दीजिए, Z प्लस एक्स प्लस Z इक्वल टू X प्लस 30। X प्लस का उधर जाके माइनस हो जाएगा, Z प्लस Z 2Z इज इक्वल टू 30 और Z इज इक्वल टू 15। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको जो भी एंगल यहाँ दे रखा होगा ये एंगल हमेशा उसका हाफ बनेगा। अब 30 में ये 15 बना है तो 40 में ये 20 बन जाएगा। तरीका यही है, क्वेश्चन हो गया। बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देख लेना। फिर आइए 5th क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दे रखा है इस तरह से एक ट्राइंगल दे रखा है, यहाँ से एक लाइन ऐसे जा रही है, ये लाइन इसको आगे एक्सटेंड कर दिया, ये किसी D पॉइंट पे मीट कर रही है, ये एंगल R है। इस R को हाफ हाफ में डिवाइड करने वाली एक लाइन है जो S पॉइंट पे आ रही है, ये एंगल P हो गया, ये एंगल Q हो गया। यहाँ एक M पॉइंट ले लो, यहाँ एक N पॉइंट दे रखा है, ये एंगल M हो गया, ये एंगल N हो गया। अब इसने क्वेश्चन में डायग्राम में तो नहीं दे रखा कि N 90 जैसा, लेकिन यहाँ लिख रखा है एंगल N इज़ अ राइट एंगल। पहली बात ट्राइंगल PQR की कि एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 होगा। ट्राइंगल के एंगल्स का सम हो गया। यहाँ से एंगल R की वैल्यू निकाले तो 180 माइनस एंगल P माइनस एंगल Q। ये भी मैथ पढ़ने आ रही है। तो एंगल R इक्वल टू 180 माइनस कॉमन ले लेते हैं एंगल P प्लस एंगल Q। अब इसने बोला ये लाइन इसको हाफ हाफ में बांट रही है, तो ये वाला एंगल R का हाफ हो जाएगा, इधर भी एंगल R का हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो मैं एंगल R को इधर भी हाफ से डिवाइड कर देता हूँ, इधर भी हाफ से डिवाइड करते हैं, इक्वल टू के दोनों साइड सेम चीज़ कर सकते हैं। तो एंगल R का हाफ हो गया, 180 का हाफ हो गया 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल P प्लस एंगल Q। अब ट्राइंगल RMN देखिए, अगर आपको दिखाई दे रहा है तो RMN जो एंगल N है वो इक्वल टू हो जाएगा एंगल M प्लस एंगल R का हाफ, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल है वो उस ट्राइंगल का, बाहर वाला एंगल अपोजिट दो एंगल के सम के इक्वल होता है।
वैल्यू पुट कर दीजिए। एंगल एन आपको राइट एंगल दे रखा था, एंगल एम, और आर का हाफ की वैल्यू है 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल पी प्लस एंगल क्यू। प्लस का 90 उधर जाके माइनस हो जाएगा, ये हो गया कैंसिल, ज़ीरो। माइनस का हाफ वाला इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो हाफ ऑफ एंगल पी प्लस एंगल क्यू इक्वल टू एंगल एम। ये हमारा प्रूव हो जाएगा कि एंगल एम इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल पी प्लस एंगल क्यू। चार ऑप्शन में कौन सा सही है ये बताना था। सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए। सिक्स्थ क्वेश्चन में दे रखा है इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन एक्सीड द एक्सटीरियर एंगल बाय 132 डिग्री। कि जो इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला था 180 इंटू एन माइनस टू। ये तो टोटल सम होता है इंटीरियर, और एक एंगल का निकालना है तो टोटल नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर दीजिए। ये एक्सटीरियर एंगल से बड़ा है तो एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला था 360 बाई एन। दोनों में कितने एंगल का डिफरेंस है? 132 का डिफरेंस है। एन एलसीएम ले लिया, 180 की एन से मल्टीप्लाई 180 एन, माइनस 180 की 2 से मल्टीप्लाई 360, माइनस 360 इक्वल टू 132। डिवाइड का एन उधर जाके मल्टीप्लाई, तो ये 180 एन माइनस 720 इक्वल टू 132 एन, प्लस का 132 इधर जाके माइनस, तो 180 एन माइनस 132 एन इक्वल टू माइनस का 72 इधर जाके प्लस हो गया 48 एन इक्वल टू 720। और n की वैल्यू अगर आप निकालने बैठें तो n की वैल्यू आ जाएगी 15। 48 वन ज़ा 48, क्योंकि 48 टू ज़ा 96 होता है। तो ये आपका आंसर। आज के लिए 6 क्वेश्चंस करते हैं, कल हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ध्यान से देखिए इन क्वेश्चंस को, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है।